तो आज की मूवी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें जूडिथ की मौत के बारे में बताया जाता है। दरअसल जूडिथ अपने दोस्तों के साथ वापस घर नहीं गई थी, बल्कि उसे इसी आइलैंड पर रहने वाले ऑर्सन और ब्रेंडा ने उसे किडनैप कर लिया था। जूडिथ ने ऑर्सन और ब्रेंडा के सामने घुटने भी टेक दिए हैं, लेकिन ब्रेंडा उसकी एक बात नहीं सुनती, बल्कि वो तो जूडिथ की सर पर मेटल गन रखकर चला देती है, जिससे ब्रेंडा के सर में छेद हो जाता है और वो मर जाती है और उसे नीचे एक केव में फेंक दिया जाता है, ठीक वैसे जैसे एल्डो को मारा गया था। जूडिथ की मौत के बारे में जानकर जोआ बुरी तरह से टूट जाती है और वो पूरे दिन बेड पर ही लेटी रहती है और उसी के बारे में सोचती रहती है। कुछ दिनों बाद इस आइलैंड पर एक तूफान आता है, इसलिए सभी लोगों को सेंट्रल मॉड्यूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन चार्ली इस आइलैंड पर तूफान में फंस जाता है। तभी एक पोल पर बिजली आकर गिरती है। बिजली की वजह से चार्ली को झटका लगता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इससे चार्ली की पसलियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहां के डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। चार्ली को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन उसे फिर भी हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जोआ उस कल्ट में रहने वाली लड़की वेल से दोस्ती कर लेती है। वेल जोआ को बताती है कि इस कल्ट में रहने वाले लोगों के एरिया डिवाइड होते हैं और उन्हें लिंक कहा जाता है। हर लिंक का काम होता है कि यहाँ आने वाले गेस्ट का ब्रेन वॉश किया जाए, और जोआ का लिंक निको है, इसलिए वेल जोआ को निको से दूर रहने के लिए कहती है। निको का नाम सुनकर जोआ शॉक्ड हो जाती है और वो सीधे जाकर निको से कॉन्फ्रंट करती है और कहती है कि तुम मेरी हेल्प नहीं बल्कि मेरा ब्रेन वॉश करने आए हो। ये सुनकर निको पहले तो शॉक्ड होता है और सोचता है कि किसी ने साइलेंट का राज जोआ को बता दिया है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम निको को देखते हैं जो कि एस्ट्रॉइड के पास जाता है और उसे जोआ की कही बात बता देता है। इससे हमें समझ आता है कि इन लोगों का प्लान जूडिथ को मारकर और उसकी लाश जोआ को दिखाकर डराया जाए, ताकि जोआ डर की वजह से इस आइलैंड से जाए ही ना। लेकिन उनका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं होती, बल्कि वो तो अब जूडिथ की मौत का बदला लेना चाहती है। ये सुनकर एस्ट्रॉइड डर जाती है और जोआ को रास्ते से हटाने के लिए कहती है। इस काम के लिए फिर से ब्रेंडा को बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि ब्रेंडा अब जैसे ही जोआ के सर पर मेटल डिवाइस रखकर उसे मारने वाली होती है, तभी जोआ उससे माफी मांगकर इस आइलैंड से बाहर ना जाने का वादा करती है। इस बात से एस्ट्रॉइड खुश हो जाती है और जोआ को माफी दे देती है। वहां से बचकर जोआ सबसे पहले निको के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने ही एस्ट्रॉइड को सब सच बताया है। वो इस बार भी झूठ बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन जोआ अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर निको को मारने वाली होती है, लेकिन तभी क्लॉड्रिया पीछे से आकर जोआ को रोक लेती है और उसे रूम से बाहर ले जाती है। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं। उसे मिलने एक नर्स आती है जिसका नाम मैका होता है। वो चार्ली की हेड इंस्पेक्टर होती है। चार्ली की सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मेका उसको अपने अपार्टमेंट पर इनवाइट करती है। चार्ली उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके रूम पर चला जाता है, जहां वो दोनों मेकआउट करते हैं। दूसरी तरफ क्लॉडिया जोआ को रूम में लेकर आती है और उसे कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी यहीं से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो मारा गया। क्लॉडिया भी यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, बल्कि उसने एक प्लान बनाया जिसे वो जोआ के सामने खोलती है कि इस आइलैंड पर हर दूसरे हफ्ते सी बोट आती है और वो न्यू गेस्ट को छोड़कर जैसे ही वापस लौट जाएगी तो यही मौका पाकर उस बोट में बैठकर वो यहाँ से निकल जाएगी और इस तरह से रिस्क भी कम होगा। जोआ को क्लॉडिया का प्लान बहुत सही लगता है और वो भी अब उसके साथ इस प्लान में शामिल हो जाती है और यहाँ से निकलना चाहती है। इसके बाद हम जोआ को देखते हैं जो कि चार्ली और इवान से मिलती है और उन्हें इस आइलैंड का पूरा सच बता देती है। सच जानने के बाद इवान और चार्ली बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो जोआ से कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है। उन्हें डरा हुआ देखकर जोआ क्लॉड्रिया का बनाया हुआ प्लान भी बता देती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं। अब हम एस्ट्रॉइड और उसका हस्बैंड साथ में देखते हैं जो कि अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोगों के सामने आती है। यहाँ पर एस्ट्रॉइड का हस्बैंड सभी लोगों को बता रहा होता है कि वो कितना ज्यादा एस्ट्रॉइड से प्यार करता है। काफी अच्छा मोमेंट चल रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई हैकर उसके सिस्टम को हैक कर लेता है और वो पार्टी के दौरान ही एस्ट्रॉइड को मारने की धमकी भी दे देता है। इसी कारण यहाँ पार्टी स्पॉइल हो जाती है। एस्ट्रॉइड काफी डर जाती है और इस पार्टी को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद ही वो अपने हायर ऑफिसर को अपने पास बुलाती है और उनसे ये निकलवाने की कोशिश करती है कि ये काम किसने किया। इसके बारे में एस्ट्रॉइड मैका से पूछती है कि ये काम किसने किया है, तो मैका उसे बताती है कि ये कोई हैकर आम इंसान नहीं है, ये काफी बड़ा हैकर है और इसके बारे में हमें पता लगाने में कुछ समय लगेगा। इसके बाद एस्ट्रॉइड कम्युनिटी के लोगों से पूछती है कि आप लोगों को किसी पर शक है। सभी लोग जोआ का नाम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वही पर्सन थी जिसने अपना सर उठाने की हिम्मत की थी, लेकिन साथ ही क्लॉड्रिया का नाम सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए ये सब किया होगा। एस्ट्रॉइड जोआ को छोड़कर अब क्लॉड्रिया को सजा देने का फैसला करती है और अपने हायर ऑफिसर को बोलकर क्लॉड्रिया को वहां से बाहर लेकर जाती है। क्लॉड्रिया को ऑफिसर्स के साथ जाता हुआ देख जोआ आप समझ जाती है और वो क्लॉड्रिया को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो अपना मुंह सिर्फ इसलिए बंद रखती है क्योंकि क्लॉड्रिया के साथ उसे भी मार दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्लॉड्रिया को भी एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां पर कोई नहीं होता और ब्रेंडा उसके सर पर मेटल डिवाइस रखकर उसके स्कल में छेद कर देती है और इसी तरह से वो भी मारी जाती है। अब शहर में इतने लोग लापता हो चुके हैं, तभी हमें पता चलता है कि इवान, जिसके फादर पुलिस ऑफिसर हैं, और वो अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं जो कि काफी दिनों से लापता होता है, और उसके साथ ही इवान के फादर को इवान के फोन से तरह तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं, जिसे देखकर वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं ताकि वो इसके बारे में पता कर सके।
प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है तो उसे काफी सारे लोगों के लापता होने की लिस्ट मिलती है, जिसमें जोआ का नाम भी शामिल होता है। इसलिए वो इन्वेस्टिगेटर जोआ के घर पर जाकर मिलने के बारे में सोचती है। हम देखते हैं कि जोआ की बहन गाबी भी अपनी बहन को ढूंढते हुए डेनियल के पास जाती है। डेनियल यहाँ पर घटी सभी घटनाएं गाबी को बता रहा होता है। तभी वो बताता है कि उस आइलैंड पर हमें ये रिस्ट बैंड मिला था और उसे अपने हाथों में पहनकर दिखाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे हाथ में पहनते ही उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को इसका सिग्नल मिल जाएगा। जैसे ही आइलैंड पर रहने वाले लोगों को इसका सिग्नल मिलता है तो वो डेनियल को ढूंढने लगते हैं और उधर गाबी डेनियल को बाय बोलकर चली जाती है और तभी कल्ट मेंबर डेनियल को किडनैप कर लेते हैं और उससे इसके बारे में पता करते हैं कि उसे ये बैंड कहां से मिला। काफी देर मार खाने के बाद डेनियल उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन वो लोग उसकी मां को मारने की धमकी दे देते हैं, जिस पर वो टूट जाता है और वो जोआ की बहन के बारे में बता देता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रही है। अब हम देखते हैं कि उस आइलैंड पर इवान, चार्ली, जोआ ये सभी लोग इस कल्ट के नियमों को निभाते हुए एक ड्रिंक पीते हैं और गरम गरम कोयले पर चलकर उनकी प्रथा को पूरा करते हैं। इस प्रथा को पूरे करते हुए उनके पैर बुरी तरह से जल जाते हैं और वो काफी डरे हुए भी होते हैं। अब इनके हाथ में स्टार लगाए जाते हैं और इन्हें यहाँ पर रहने वाले लोग एक रैंकर ऑफिसर की तरह काम करते हुए देखते हैं। एक स्टार लगाने के बाद यहाँ के सेक्रेटरी होते हैं और उससे ऊपर जितनी भी रैंक जाती है वो ऊपर वाले हायर रैंकर्स में आते जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लेसिस को 3 स्टार दे दिए जाते हैं, जो कि एस्ट्रियोट की बराबर होते हैं और वो कल्ट का सबसे ऊपर का मेंबर बन चुका होता है। दूसरी तरफ बेल जोआ के पास आती है और वो उसे अपने ग्रुप में शामिल करके यहाँ से भागने के बारे में कहती है। इस पर जोआ उनके ग्रुप में शामिल होने से मना कर देती है और अपने भागने का प्लान जोआ वेल के सामने बताती है। उसका प्लान जानकर वेल कहती है कि ये प्लान बेहद ही खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगी। तुमने इतना अच्छा प्लान सोचा और मैं तुम्हें गुड लक विश करती हूँ। साथ ही मैं तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारा साथ भी दूंगी। ये सुनकर जोआ को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब एस्ट्रॉइड और उसके हस्बैंड सो रहे होते हैं तभी कोई उनके रूम के गेट को एस्ट्रॉइड की आईडी से लॉक को खोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एस्ट्रॉइड के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी एस्ट्रॉइड के हस्बैंड की आंख खुल जाती है। उस आदमी और उसके हस्बैंड के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, जिसमें वो हैकर एस्ट्रॉइड के हस्बैंड के गले पर स्ट्रैप कर देता है, लेकिन वो हमलावर वहां से निकल भागता है। एस्ट्रॉइड हेल्प के लिए लोगों को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन उसका हस्बैंड मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बात सब लोगों को पता चल गई तो सभी लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, हमें कमजोर पाकर। इसलिए एस्ट्रॉइड उसे एक सीक्रेट रास्ते से हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहां पर एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम इसाक होता है वो एस्ट्रॉइड के हस्बैंड का इलाज कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम एस्ट्रॉइड को देखते हैं जो कि मीटिंग अरेंज करती है और वो सभी लोगों से कहती है कि इस बीच पर नए गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए सब लोगों को अपना काम बहुत ही अच्छे से करना है और वो रात के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यू मेंबर आने से जोआ काफी खुश होती है, क्योंकि उसे यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिलने वाला था। लेकिन तभी निको उसे बहुत ज्यादा काम देता है, जो काम इतना हार्ड होता है कि काम करते हुए उन्हें वहां से निकलने का प्लान सोचने का समय ही नहीं मिलता। जोआ इलेक्ट्रिक बोर्ड चुराकर गुस्से में वहां से काफी दूर निकलती है, क्योंकि अब जोआ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इसलिए वो रो रही होती है। तभी बेल उसके पास आती है और वो उसे कंसोल करते हुए कहती है कि ठीक है, उस रात पार्टी में वो सभी मेंबर्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, जिससे कि तुम्हें टाइम मिले और तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर जोआ काफी खुश हो जाती है। अब ये दिन आ जाता है जिस दिन सी बोट आने वाली थी और नए गेस्ट आ जाते हैं। गेस्ट आने के बाद ये लोग पार्टी करने लग जाते हैं और ये लोग बहुत ही बखूबी से अपना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इन पर पूरे कल्ट की नजर होती है ताकि ये कोई गड़बड़ ना कर दे। काफी पेशेंस के साथ जोआ और वेल अपना काम कर रहे थे, लेकिन साथ ही वो वहां से भागने का प्लान भी उनके दिमाग में पूरी तरह से चल रहा होता है। अब वेल इलेक्ट्रिक रूम में जाती है और वो इलेक्ट्रिक वायर चेंज कर देती है, जिससे वहां स्पार्क होना शुरू हो जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। इसी का फायदा उठाकर चार्ली भीड़ के साथ भागने लगता है और वो भीड़ में भागते हुए ऑक्सीजन मास्क पहनकर पानी के अंदर चला जाता है और वो एक बोट पर चढ़ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया गया है, इसलिए वो काफी डरा हुआ होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मैका, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके हाथ में ट्रैकिंग मशीन होती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस बारे में एस्ट्रॉइड को बताया या नहीं, लेकिन उसे इसका प्यार याद आता है और वो उस ट्रैकिंग मशीन को दूसरी तरफ घुमा देती है, जिससे कि चार्ली की जान तो बच जाती है। अब हम देखते हैं कि समय बहुत ज्यादा हो चुका है और जोआ भागने में नाकामयाब होती है और तभी लेसिस पकड़ लेता है। लेसिस जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी वहां पर इवान आ जाता है। इवान लेसिस को बहुत बुरी तरह से मारता है और इन दोनों के बीच काफी देर फाइट होने के बाद इवान लेसिस के फेस को उस पानी के अंदर डाल देता है और तभी हम देखते हैं कि मौका पाकर जोआ पानी के अंदर अब तैरने लगती है, लेकिन उसकी नजर उस बोट पर पड़ती है जहां पर वो अपनी बहन गावी को देखती है। अपनी बहन को देखते ही उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना है। अब वो भागने का प्लान कैंसिल करती है और उस पानी में उस जगह पर खड़े होकर सिर्फ अपनी बहन को देख रही होती है, क्योंकि इन्होंने अब उसकी बहन को मोहरा बनाया हुआ होता है। और इसी के साथ सीरीज का ये पार्ट भी खत्म।